हाय 94.3 माय एफएम से मैं हूँ आरजे कशिश और अभी अपने स्टूडियो में नहीं हूँ बल्कि मैं पहुंच चुकी हूँ एडवांस्ड आई केयर सेंटर सुहाना हॉस्पिटल में। वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर कुछ खास बातचीत हम लोग करने वाले हैं। डॉक्टर अमनप्रीत कौर अभी हमारे बीच में हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हमारी आंखें हमारी पर्सनैलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होती है। कई बार हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारी आंखें काफी बातें कर लेती हैं। और अगर आज मैं डेटा की बात करूं, इन इंडिया लगभग 9.3 मिलियन अडल्ट और लगभग 2,70,000 जो बच्चे हैं दे आर ब्लाइंड। और वो ब्लाइंडनेस ऐसी है जिसे कि क्योर किया जा सकता है, जिसे कि ट्रीट किया जा सकता है, मगर उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पूरा नॉलेज मिले, एक सही जगह मिले, सही डॉक्टर्स मिले जो कि उसे क्योर कर सके। तो अभी हमारे बीच में है डॉक्टर अमनप्रीत कौर। मैम सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आरजे कशिश। अगर मैम के बारे में उनकी तारीफ की जाए तो डॉक्टर अमनप्रीत कौर जिन्हें 18 साल का एक्सपीरियंस है, शी इज अ चीफ कैटरैक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन एट सुहाना हॉस्पिटल। पूरे 18 साल का उन्हें एक्सपीरियंस है कैटरैक्ट एंड स्पेक्टिकल्स रिमूवल में। काफी सारी बातचीत करेंगे आपकी आंखों से रिलेटेड, किस तरह का सिम्टम्स आपको हो सकते हैं कि आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए, या फिर अगर आप ऑलरेडी डायबिटीज के पेशेंट्स हैं तो आपको क्या करने की जरूरत है। बहुत सारी चीजों के ऊपर आज उजाला डालेंगे। तो मैम शुरू करें। यस आरजे कशिश, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। एंड अब आप पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। मैम जिस तरह से आज हम टेक्नोलॉजी के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग ये चीज़ देखते हैं, डिजिटल हो गया है सब कुछ। डोर स्टेप पर आपने चाहा तो आपका राशन आ जाता है, शॉपिंग आपको डिजिटली करने का मौका मिल जाता है, दोस्त कितने भी दूर हो डिजिटली हम सबसे कनेक्टेड रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर आईज, तो उसमें भी हम पीछे कैसे रह सकते हैं। माय क्वेश्चन इज कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम ये क्या है और आइडियल स्क्रीन टाइम क्या होता है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, टीन्स के लिए? बिकॉज आई थिंक सो दोस्त कम है और फोन ज्यादा है आज हमारी जिंदगी में। थैंक यू आरजे कशिश। तो आपने पूछा कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम क्या है। तो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है कि जब हम डिजिटली एक्सेस यूज़ ऑफ डिजिटल स्क्रीन करते हैं, फ़ोन्स ले लो, टीवी स्क्रीन्स ले लो, कंप्यूटर स्क्रीन्स ले लो, तो वेन एवर देयर इज़ एक्सेस ऑफ दिस यूजेज ऑफ डिजिटल स्क्रीन, देन वी हैव आई स्ट्रेन, ब्लिंकिंग, हेडेक्स, patient is not comfortable. So these are the symptoms patient feels, and this is known as computer vision syndrome. Okay. And this we have seen frequently, very frequently after COVID. हमारे पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं, they because जब उनकी ऑनलाइन क्लासेस लगी तो they have seen this computer vision syndromes in kids. पहले तो हम सिर्फ IT professionals में ही ये disease देखते थे, but nowadays we are seeing this disease in small kids, school going kids, college going kids, because there is a huge increase in the hours of screen. Absolutely. So other than that, wrong posture, and if the workstation जहाँ पे आप screen आपका है, if that is not at the proper distance and with proper light conditions, then also this can lead to computer vision syndromes. And which has many symptoms, like I have told you, there will be watering, irritation, eye strain and headaches. So these are the symptoms of computer vision syndromes. And for this we need to see the patient should come to the hospital and do visit to the doctor. So पढ़ाई की वजह से भी स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, लोगों से बातचीत करने के लिए भी स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, शॉपिंग करने के लिए भी बढ़ रहा है, मगर इतना स्क्रीन टाइम को अवॉइड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अनदर क्वेश्चन इज कि पीरियोडिक आई एग्जामिनेशन, व्हाट एग्जैक्टली इट इज और इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है ये हमारे लिए अभी? ओके, पीरियोडिक आई एग्जामिनेशन हम अगर बच्चों से स्टार्ट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू WHO, जो एक WHO का प्रोग्राम चलता है, दैट इज़ ग्लोबल प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस प्रोग्राम। दैट इज़ उनमें सबसे मेन कॉज जो है ब्लाइंडनेस का, दैट इज़ अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर्स। अनकरेक्टेड रिफ्रैक्टिव एरर्स मीन्स कि जिन बच्चों को चश्मा लगना चाहिए या जिन एडल्ट्स को चश्मा लगना चाहिए, जो वो सही समय पे अगर हम वो चश्मा नहीं पहनते हैं तो उनको ब्लाइंडनेस हो सकती है। एंड WHO इज़ वर्किंग, एंड ऑल ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट एंड हॉस्पिटल्स लाइक एडवांस्ड आई केयर सेंटर्स एंड ऑल अदर हॉस्पिटल्स, दे आर वर्किंग फॉर दिस प्रोग्राम. So we want for this
टू अवॉइड दिस अनकरेक्टेड विजुअल इम्पेयरमेंट। तो इसके लिए पीरियोडिक आई चेकअप बहुत बहुत ज़रूरी है, जो कि बच्चों से ही हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम दी बर्थ। Okay. इट शुड बी स्टार्टेड फर्स्ट आई एग्जामिनेशन जो है वो बर्थ पे, second eye examination at when the child is of the month of 6 months of age, and after that 3 years, and then at the age of 5 years. This is ये बच्चों में 5 years तक हमारा जो नॉर्मल हर बच्चा जो इस दुनिया में पैदा हुआ है उसको ये आई चेकअप करवाना चाहिए। उसके अलावा अगर हम एट द एज ऑफ 5 years हम देखते हैं कि बच्चे को कोई चश्मे का नंबर नहीं है, बच्चा सारा हेल्दी है, तो उसके बाद जो रेगुलर WHO की गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग एट द एडल्ट्स में 20 to 40 की एज में इट शुड बी एवरी 5 years, फ्रॉम 40 to 55 years इट शुड बी एवरी 1 to 3 years, एंड आफ्टर 55 की एज से लेके टिल द टाइम यू आर अलाइव इट शुड बी एवरी 1 year. ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के समय में सिर्फ दूसरे की किसी की आंखों में डूबना ज़रूरी नहीं है, अपनी आंखों की सेहत का ध्यान रखना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मैम। और एक समय के बाद में जो एल्डरली पीपल होते हैं, हमने देखा है कि उनमें ज़्यादा आई डिजीजेस पाए जाते हैं, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स ये लोग फेस करते हैं, क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? सबसे पहले अगर मैंने आपको बताया कि पीरियोडिक आई चेकअप करवाने से भी एक तो पेशेंट को अगर स्लाइट सिम्टम्स जो साइंस होते हैं जो हम सिर्फ डॉक्टर्स देखते हैं और डॉक्टर्स ही उनको बता सकते हैं कि आपको ये डिज़ीज़ है। अदरवाइज अगर मैं कहती हूँ कि पेशेंट के एंड पे अगर उनको क्या सिम्टम्स रहेंगे, तो उनको रहेगा कि हमें धुंधला दिखाई दे रहा है, they are not able to drive properly or do their normal day to day activities properly. चश्मा पहनने के बावजूद जो विजन है दूर और पास का वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। चश्मा पहनने के बावजूद दे आर नॉट कंफर्टेबल, धुंधला दिखाई दे रहा है, ये सबसे कॉमन सिम्टम रहता है। और ये सिम्टम्स कैटरैक्ट यानी कि सफ़ेद मोतिया, ये एज रिलेटेड बीमारी है। जैसे एक इंसान के बाल सफ़ेद होते हैं वैसे ही जो कैटरैक्ट है वो हर इंसान को होता है, बट इसकी एज इट कैन स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 40। सो दैट इज़ वाई पीरियोडिक आई एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज अगर आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, चश्मा पहनने के बावजूद विजन इम्प्रूव नहीं हो रहा है, देन सनलाइट में जाने में दिक्कत आ रही है, देन दीज आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स फॉर कैटरैक्ट। अदर देन कैटरैक्ट, ग्लॉकोमा जो कि प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। ग्लॉकोमा यानी कि काला मोतिया, ये हम अगर सही टाइम पे डायग्नोज करते हैं तो ये पूरी तरह से ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट कर सकता है। अगर ये ठीक समय पे डायग्नोज नहीं होता तो हम अपनी नज़र को खो सकते हैं। सो ग्लॉकोमा फैमिली मेंबर्स में से अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है काले मोतिये की, तो आपको 40 के बाद अपना आई चेकअप ग्लॉकोमा के लिए, वो काले मोतिये के लिए करवाना पड़ता है। अदरवाइज कैटरैक्ट ग्लॉकोमा के अलावा एज रिलेटेड हमारे रेटिना में दिक्कत आ सकती है। और देयर आर मैनी, देन कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की वजह से जो हमने देखा है ड्राई आइज़, वो हम ओल्ड पॉपुलेशन में भी अब देख रहे हैं, बिकॉज एज दे आर रिटायर्ड एंड देन दे आर मोर ऑन फोन्स एंड दे यूज मोर फेसबुक। इवन एट माई प्लेस माई इन लॉज आई थिंक दे यूज मोर of Facebook and everything. And they are more active on WhatsApp groups. Yes, also. they are. So I have tested them for also for dry eyes recently. Okay. So there are many conditions. So these are the all conditions which we need to see. All right. So अगर कभी भी लाइफ में किसी भी उम्र में आँख मलने की नौबत आ गई है तो तुरंत जाकर के डॉक्टर से मिल लीजिए, वरना प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई तो आप सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे, राइट? डॉक्टर्स के पास बिल्कुल टाइम पे पहुँच जाना चाहिए। एंड देन वी हैव ऑल्सो सीन पीपल, जो पेशेंट्स होते हैं डायबिटीज़ के, उनको विजन रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इन कंपैरिजन टू दोज पीपल जिनका ब्लड शुगर लेवल ठीक है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज डायबिटीज़ को मधुमेह कहते हैं। हाँ, और ये मधुमेह मीन्स ये एक्चुअली में बॉडी में भी कुछ ऑर्गन्स के ऊपर स्पेसिफिकली एक्ट करती है। जैसे मधुमक्खी को मीठा पसंद है, वैसे ही डायबिटीज़ को हमारी बॉडी में कुछ खास 3 ऑर्गन्स पसंद हैं, जो कि ब्रेन, आइज़ और किडनीज। सो जो डायबिटीज़ है वो इन 3 ऑर्गन्स पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, एंड आइज़ आर वन ऑफ देम। और आइज़ में भी स्पेसिफिकली रेटिना।
अच्छा। जो रेटिना यानी कि पर्दा, तो इसके ऊपर जो शुगर का असर है वो सबसे ज़्यादा होता है, और अगर इसको भी हम सही समय पे नहीं ट्रीट करते हैं तो हम अपना विजन खो सकते हैं एंड वी कैन गो ब्लाइंड। एंड एज अ डॉक्टर, एज एन आई स्पेशलिस्ट, वी नेवर वांट दिस। सो diabetes patients, they should definitely come for regular follow-ups, and that is as frequent as 6 months. ऑलराइट, वैसे भी डायबिटीज़ इज इटसेल्फ अ वेरी डेंजरस थिंग, तो बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, खाने में कम मीठा खाएं, लोगों से बातें मीठी ज़्यादा करें, और उसके बावजूद भी अगर डायबिटीज़ आपको है, देन अगेन ज़रा सा भी कुछ ऊपर नीचे लगे आंखों में, विजन में, यू रियली नीड टू विजिट अ डॉक्टर। मैम, एक छोटी सी टिप अपनी आंखों को हेल्दी रखने के लिए आप क्या बताएंगे हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स को? सो सबसे कॉमन जो टिप मैं देना चाहती हूँ, दैट इज़ 20-20-20 एक्सरसाइज फॉर द आइज़। अगर आप डिजिटली स्क्रीन को यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि हमने देखा है बच्चे बड़े बूढ़े सभी स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, सो ये टिप मैं देना चाहती हूँ कि आफ्टर वर्किंग फॉर 20 minutes you should give rest to your eyes for 20 seconds, and you just have to leave the screen and see at a distance of 20 meters. तो ये एक बहुत easy और बहुत quick है। मेरे जितने भी पेशेंट्स ने इसको अपनाया है, एंड दे आर फ्री ऑफ एनी आई ड्रॉप्स, दे आर नॉट कमिंग टू मी फॉर एनी फॉलो अप्स। है बहुत छोटा सा काम। नॉर्मली सबसे पहले इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि डॉक्टर हम 20 मिनट के बाद कैसे रेस्ट लें, तो मैंने बोला अपने घड़ी पे अलार्म लगाओ, अपने फ़ोन पे एवरी 20 मिनट्स जब वो अलार्म बजता है तो वो बस आपने स्क्रीन को छोड़ के दूर देखना है 20 meters, एंड यू जस्ट नीड टू ब्लिंक इट फॉर 20 seconds. So that is the most easiest way in which we can make our eyes healthy. Other than that, definitely green vegetables and fruits are must, because they are very rich in antioxidants, and that are must needed for your eyes. Take frequent breaks if you're using screen, and drink lots of water, and that's all. वाह। और ये जो हरी सब्जियों के बारे में मैम ने बात करी है, तो मैं आपको ये भी बता दूं कि आंखें भी स्वस्थ होंगी, और अगर आप मैम का निखरता हुआ चेहरा देख सकते हैं तो आपकी स्किन भी अच्छी होगी। सो दैट्स अ ब्यूटीफुल टिप। थैंक यू सो मच मैम। Thank you, RJ Kashish, for having me on your show. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू।